हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 7 का डे है। आज हम पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ कैरी पीरियड पार्ट। ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर इस टॉपिक से हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास इस तरीके से जो पहचान होगी उसमें डायरेक्टली प्रॉफिट की एंट्री करनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास कितने शेयर हमने इश्यू किए, कितने शेयर हमारे पास रिसीव हुए, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो हमारे पास क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। 42 वाला क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है, एक्स लिमिट ने प्रॉफिट करे 700 शेयर ऑफ अशोक। मतलब अशोक एक होल्डर है जिसने हमारे पास किसी कॉल का पैसा नहीं दिया होगा, तो उसके शेयर को एक्स लिमिटेड ने प्रॉफिट कर लिए। 10 रुपए का एक शेयर है, बट उसका कॉल्ड अप 8 है। मतलब इस शेयर होल्डर से हमने सिर्फ 8 रुपए मांगे थे। हमारे पास जब भी हम प्रॉफिट की एंट्री करते हैं तो हमें कॉल्ड अप देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑन विच ही हैड पेड 5 पर शेयर। मतलब एक्स लिमिट ने 700 शेयर को प्रॉफिट करा अशोक के, और 10 रुपए का एक शेयर था, लेकिन 8 रुपए का कॉल्ड अप था, जिसमें से अशोक ने 5 रुपए दे चुका। तो अशोक ने कितने पैसे नहीं दिए? अशोक ने 3 रुपीज नहीं दिए। अब वो 3 रुपीज किस कॉल के नहीं होंगे तो हम एज्यूम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। तो हमारे पास 700 शेयर है, 8 रुपए का हमारा कॉल्ड अप है। 8 रुपए कॉल्ड अप मतलब हमने इससे 8 रुपए ही मांग रखे थे, लेकिन पूरी कीमत हमारे पास शेयर की 10 है। तो 8 7 5600। हमारे पास 700 शेयर पे कितने का लॉस हुआ? 3 रुपए के हमारे पास एरियर नहीं आया, क्योंकि 8 रुपए कॉल्ड अप था, 5 रुपए आ चुके। इसने अपोजिट करके बताया क्वेश्चन। अभी तक क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होता था कितना पैसा मर गया, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने बताया कितने पैसे अशोक दे चुका। तो 8 रुपए में से अशोक 5 रुपए दे चुका, तो कितने नहीं दे पाया? 3 रुपए नहीं दे पाया। तो जो 3 रुपए नहीं दे पाया वो हमारे पास एरियर है। तो लिखेंगे 700 इंटू 3, 2100 हम डाल देंगे एरियर में, और प्रॉफिट में कितना जाएगा हमारे पास? इस 5600 में से 2100 माइनस करके डाल देंगे, यह जाएगा 3500। और अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो 8 रुपए हमने इस शेयर होल्डर से मांगे थे, 3 रुपए इसने हमारे पास नहीं दिए, तो इसके जो 5 रुपए हमारे पास आए थे उन 5 रुपीज को हमने क्या कर लिया? प्रॉफिट कर लिया, सीज कर लिया, जब्त कर लिया। तो आप इसे 700 इंटू 5 भी कर सकते हैं। आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं, जो आपको मेथड इजी लगे। अब यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद हमारे पास इसकी सेकंड एंट्री है, आउट ऑफ दिस 500 शेयर पर रीइश्यू। मतलब इस 700 में से 500 शेयर रीइश्यू किए फॉर 9 पर शेयर एज फुली पेड अप। मतलब 500 शेयर हमने रीइश्यू किए 9 पर शेयर एज फुली पेड अप। 10 वाला शेयर 9 रुपए का बेच दिया, तो हमें कितने का लॉस है? हमें 1 रुपए का लॉस है। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 500 शेयर को रीइश्यू कर रहा हूं, 9 रुपए का एक है, 500 शेयर 10 वाला बेच रहा है 9 रुपए का, तो हमें नुकसान है 1 रुपए का। तो 4500 यहां जाएगा, 500 यहां जाएगा, और 5000 यहां जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर रीइश्यू। अब लास्ट एंड है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन बीइंग शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर। अब हमारे पास ये वाला प्रॉफिट जो होता है ये हमारा प्रॉफिट होता है, और ये वाला जो प्रॉफिट है हमारे पास ये लॉस होता है। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ 3500, वो कितने शेयर पे हुआ? 700 शेयर पे। लेकिन हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए? जितने हमने रिश्यू करे, हमने रिश्यू करे 500, तो हम पहले 3500 का प्रॉफिट है 700 शेयर पे, हमें चाहिए 500 शेयर पे।
तो 7 1 जा 7 5 जा, यह आ जाएगा आपके पास 2500। हमें टोटल 2500 का प्रॉफिट हुआ इन 500 शेयर पे, और लॉस कितना हुआ हमारे पास, लॉस हमारे पास 500 का। तो हम 2500 में से 500 माइनस कर देंगे और 2000 ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंपनी ने प्रॉफिट करे थे हमारे पास 700 शेयर, जिसका कॉल्ड अप 8 रुपए था। तो उसमें से सिर्फ 5 रुपए आ गए थे। कितने नहीं आए थे हमारे पास, 3 रुपए। तो हमने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू इक्विटी शेयर प्रॉफिट। यहाँ कॉल इन एरियर इसलिए लिखा कि हमारे पास कुछ मेंशन नहीं किस कॉल का पैसा मांगा था हमारे पास। तो 700 इंटू 8 हमने डाल दिया कैपिटल में, 700 इंटू 3 डाल दिया हमने कॉल इन एरियर में, 700 इंटू 5 डाल दिया हमने शेयर प्रॉफिट में। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप 5600 में से जितना हमने पैसा मांगा और जितना पैसा हमारा मर चुका वो माइनस करके हमारे पास 3500 भी आ सकता था। इतना पैसा हमने इसका प्रॉफिट कर लिया, जब्त कर लिया। उसके बाद हमने इसके रीइश्यू करे, उसने कहा 9 रुपए पर शेयर एट फुली पेड अप, मतलब पूरी कीमत। कॉल्ड अप हमारा 8 था, लेकिन रीइश्यू करता हुआ उसने बताया फुली पेड अप, मतलब 10 वाला शेयर हमने 9 रुपए का बेच दिया, तो हमें 1 रुपए का नुकसान था। तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 500 इंटू 9 डाल दिए बैंक में क्योंकि 9 रुपए का बेच दिया। 500 इंटू 10 डाल दिए शेयर कैपिटल में क्योंकि शेयर की पूरी कीमत 10 थी। 500 इंटू 1 डाल दिया शेयर प्रॉफिट में क्योंकि हमारे पास लॉस कितना था, 500 रुपीज था। अब हमने 3500 का हमें प्रॉफिट था, लेकिन हमें निकालना था 500 प्रॉफिट का। तो हमने क्या करा, 3500 को 700 से डिवाइड करा, तो हमारे पास आ जाएगा 2500 जो 500 शेयर का प्रॉफिट है। अब उस 2500 में से हमें जो लॉस हुआ 500 का उसे माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या प्राइस में आ जाएगा 2000। मतलब जितने हमने रीइश्यू करे हमें उतना का ही प्रॉफिट चाहिए होता है, और उस प्रॉफिट में से वो लॉस जितना हमने रीइश्यू करते वक्त हुआ लॉस उसे माइनस करते हैं, तो वो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। अब वाई लिमिटेड ने प्रॉफिट करे 400 शेयर, 10 रुपए का एक है, बट हमारा 6 रुपए का कॉल्ड अप है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, मतलब 400 शेयर को प्रॉफिट कर रहे हैं, 10 का एक है, लेकिन हमने मांग रखे सिर्फ 6 रुपए। कॉल्ड अप हमारा 6 रुपए है, जिसमें से 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं आई। तो पहली एंट्री करेंगे हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to equity share first call to equity share forfeited, narration being share forfeited। अब प्रॉफिट कर रहे हैं हम 400 शेयर, हमारा कॉल्ड अप 6 रुपए का है, तो 2400 हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। 400 शेयर में 2 रुपए हमारे पास नहीं आए, तो 800 यहाँ आ जाएंगे, और 400 शेयर पे हमें प्रॉफिट कर दिया हमने से 4 रुपए हमने जब्त कर लिए, तो 1600 हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। आप इस 2400 में से 800 माइनस करके भी निकाल सकते हैं 1600। अब इसमें से इसने 300 शेयर रीइश्यू किए इमीडिएटली, रीइश्यू एट 5 पर शेयर, मतलब इस 400 में से 300 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए, कितने के 5 रुपए पर शेयर, बट इसने ये नहीं बताया कितने वाला। तो हमारे पास जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो जितना हमारा कॉल्ड अप होता है उसी को हम मानते हैं कि इसने 5 रुपए का बेच दिया 6 वाला शेयर, मतलब रीइश्यू हमने करा 5 रुपए का और कीमत थी शेयर की 6 रुपए, क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम फुली पेड अप वाली अमाउंट नहीं ले सकते। तो अब एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर forfeited account debit to equity share capital। 300 शेयर है, 5 रुपए का बेच दिया, 300 शेयर है, कोई इंफॉर्मेशन है तो 6 वाला मान के चलेंगे। 300 शेयर पे हमें 1 रुपए का लॉस है। ये वाला प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट होता है, ये वाला प्रॉफिट हमारा लॉस होता है। तो 1500 हमारे पास यहाँ जाएंगे, 300 हमारे पास यहाँ जाएंगे, और 1800 हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। नरेशन लिखेंगे
being share reissue. Last entry, equity share forfeited, account debit to capital reserve. Negation, being shares forfeited, amount ट्रांसफर। अभी हमारे पास प्रॉफिट हुआ 1600 का 400 शेयर है, लेकिन हमें चाहिए जितने हमें रिश्यू करे, रिश्यू हमने करे 300, तो हमें प्रॉफिट भी 300 का चाहिए। तो 1600 अपॉन 400 मल्टीप्लाई 300, तो 4 1 जा 4 4 जा, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट 1200। ये 1200 प्रॉफिट आया हमारे पास 300 शेयर का, और इस पे हमारे पास लॉस है 300 रुपए का। 300 शेयर का प्रॉफिट है 1200, 300 शेयर का लॉस है 300 रुपए, तो हमारे पास ट्रांसफर हो जाएंगे 900। एक बार दोबारा फिर क्वेश्चन देखते हैं। वाई लिमिटेड ने प्रॉफिट किया हमारे पास 400 शेयर, 10 रुपए का एक था, लेकिन कॉल अप था 6 रुपए, तो हमने यहाँ लिखा 4x2 जिसमें 2 रुपए हमारे पास फर्स्ट कॉल का नहीं आया, तो यहाँ लिखा हमने 4x2, तो 2400 में 800 माइनस कर दिया, तो हमने उसके प्रॉफिट कर लिए पैसे 1600। यही समझिए एक शेयर पे हमने 4 प्लस के जब्त कर लिए जो उसने हमें पेड कर चुका था। उसके बाद हमने इस 4 में 300 रिश्यू किए। अब रिश्यू में उसने बताया 5 रुपए का एक शेयर बेच दिया। कितने वाला बेचा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मानते हैं जितना हमारा पेड है, हमारा पेड था 6 रुपए का, तो हमें 1 रुपए का नुकसान हुआ। उसके बाद हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम इस 1600 में से 300 माइनस करके आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट में और रिश्यू में डिफरेंस है। तो जितने हमने प्रॉफिट करे उतने हम अगर रिश्यू करते तो फिर तो 1600 में से ये माइनस कर देते, लेकिन जितने हमने प्रॉफिट करे रिश्यू से कम करे, तो जितने हमने रिश्यू करे हम उतने का प्रॉफिट निकालेंगे। 1600 का प्रॉफिट है 400 शेयर पे, हमें चाहिए 300 का शेयर, तो 300 शेयर का प्रॉफिट आया 1200, और उन्हीं 300 का हमारे पास लॉस है 300 रुपीज का, तो 1200 में से 300 रुपए माइनस करके 900 हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं। जेड लिमिटेड ने प्रॉफिट करे 300 शेयर, 100 रुपए का एक है, ऑन विच फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर वाज नॉट रिसीव, जिसमें से 20 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं आई। द सेकंड एंड फाइनल कॉल 30 पर शेयर हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। देखो यहाँ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहती है। हमारे पास 300 शेयर को प्रॉफिट कर रहे हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, जिसमें से 20 रुपए की हमारे पास फर्स्ट कॉल नहीं आई, बट सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने मांगी नहीं, मतलब कंपनी ने इसको मांगा ही नहीं सेकंड एंड कॉल को। तो जब कंपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल को नहीं मांगती तो हमारा कॉल अप रह जाता है 100 का शेयर का, और 30 रुपीज की हमारे पास फाइनल कॉल है जो कंपनी नहीं मांगी, नहीं कॉल अप करी, तो हमारा कॉल अप रहा 70 रुपीज का। बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे इसको गलती से जो है कॉल एरर मान लेते हैं और ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना है, 300 शेयर है, 100 रुपए का एक है, एज है 20 रुपए का फर्स्ट कॉल का, और सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं मांगी। जब 30 रुपए की सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगी तो हमारा कॉल अप हो गया 70 रुपीज का। तो पहले हम प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। हमारे पास शेयर कितने हैं, हमारे पास शेयर है 300 और हमारा कॉल अप कितना है 70। दोबारा देख लो कैसा है 70, 100 रुपए का शेयर है, 30 रुपए की हमने फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो हमारे पास कॉल अप आ गया 70 रुपीज का। अब 300 शेयर पे 30 रुपए की फर्स्ट कॉल हमारे पास नहीं आई, तो हम यहाँ लिखेंगे 21,000, यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो पैसा बच चुका 6,000, 21,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो 15,000 हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिटेड अमाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड, ये प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट है। अब इसने बताया 300 में से आउट ऑफ दिस 200 शेयर वर रीइश्यू, 70 पेड अप और 55 पर शेयर, मतलब इस 300 में से हमने 200 शेयर रीइश्यू करे,
70 पे टका, यानी 70 वाला कितना का बेच दिया, 55 पर शेयर, मतलब 55 रुपए का बेच दिया। तो 55 रुपया का शेयर 70, तो 70 वाला शेयर 55 रुपए का बेच दिया, हमें कितने का लॉस है, 15 का लॉस है। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 200 इंटू 55 बैंक में, 200 इंटू 70 शेयर कैपिटल में, 200 इंटू 15 इक्विटी शेयर प्रॉफिट में। ये वाला प्रॉफिट हमारा लॉस होगा। तो यहाँ जाएगा हमारे पास 11,000, यहाँ जाएगा हमारे पास 3,000, यहाँ जाएगा हमारे पास 14,000। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर री इशू। अब लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर। अब हमारे पास 15,000 का प्रॉफिट है 300 शेयर पे, लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए हमारे पास 200 का प्रॉफिट, क्योंकि 200 हमने रीइश्यू करे, तो जितने हमने रीइश्यू करे हमें उतना ही प्रॉफिट चाहिए होता है। तो हम निकाल लेंगे 200 का, यह जाएगा आपके पास 10,000 का प्रॉफिट, मतलब 15 रुपए हमारे पास 300 शेयर का प्रॉफिट था, 200 शेयर का प्रॉफिट आया 10,000। अब 10,000 का जो प्रॉफिट आया हमारे पास इन 200 शेयर का जो लॉस है वो है 3,000। तो 3,000 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 7,000 ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। एक बार फिर दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। जेड लिमिटेड ने प्रॉफिट करे आपके 300 शेयर, 100 रुपए का एक था, जिसमें से 20 रुपए की फर्स्ट कॉल हमारे पास नहीं आई, लेकिन 30 रुपीज की फाइनल कॉल हमने नहीं मांगी, मतलब कॉल अप नहीं करी थी। तो कंपनी डिड नॉट पे फाइनल कॉल। तो हमारा कॉल अप रह जाता है 100 में से 30 माइनस करके 70 का कॉल अप। तो हमने लिखा 300 इंटू 70, जो हमने मांगे थे 21,000, 300 इंटू 20 जो इसने पैसा हमारा नहीं दिया 6,000। तो 21,000 में 6,000 माइनस करेंगे, 15 हमारे पास प्रॉफिट में चलेगा, जो हमारा प्रॉफिट है। इस वजह हम 200 शेयर रिश्यू करें, कितने का रिश्यू करा, 55 का, कितने वाला, 70 वाला। तो हमें लॉस है 15 रुपए का। तो उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे, हमारा 15 का प्रॉफिट था 300 शेयर पे, बट हमें चाहिए 200 शेयर का प्रॉफिट। 200 शेयर का प्रॉफिट इसलिए चाहिए कि हमने रिश्यू करे थे 200 शेयर, तो आया हमारे पास 10,000। अब हमारे पास इन 200 शेयर पे प्रॉफिट है 10,000 और लॉस है 3,000, तो हमारे पास 7,000 का ट्रांसफर होगा कैपिटल में, हमने यहाँ डाल दिया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।